और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हम आपको भोपाल से बता रहे हैं। आज हरदा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा की कार्यवाही के बाद जाएंगे हरदा। पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सीएम का बयान आया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां आज हरदा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें, विधानसभा की कार्यवाही के बाद हरदा जाएंगे। इसी के साथ पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे डॉक्टर सीएम मोहन यादव। इसी के साथ सीएम का बयान आया, जहां उन्होंने कहा कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज हरदा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी सत्यम, कल हरदा में एक बहुत भीषण हादसा हुआ है, जिसको लेकर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरदा जाएंगे। वहां पर घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है? बिल्कुल वैशाली, कल बड़ा भीषण हादसा हुआ हरदा में जहां एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद कई लोगों की मौत हो गई। करीब अब बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत हुई है और 125 लोग करीब घायल हुए हैं, जिनको आसपास के जिलों सहित भोपाल में भी भर्ती कराया गया है। बर्न यूनिट भोपाल में, एम्स और रेमेडिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वही देखिए, अब इस सब की पहले से ही, जैसे ही हादसा हुआ था उसके बाद जैसे गंभीरता बढ़ी, उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस पर संज्ञान लेना शुरू किया उन्होंने, और लगातार वो 24 घंटे इसकी निगरानी करते रहे। और आप देखिए, घायलों से मिलने और पूरे उसका हालचाल जानने के लिए अब डॉक्टर सीएम मोहन यादव हरदा जाएंगे। पहले विधानसभा सत्र में वो शामिल होंगे। शामिल होने के बाद वो कहीं ना कहीं हरदा जाएंगे और हरदा में जो घायल हुए हैं, जिनके मृतक के परिवारों से मिलेंगे, ढांसना देंगे और अपनी संवेदना प्रकट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने कल कुछ ऐलान भी कर दिया था कि जो मृतक है उनके परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ में घायलों को 50,000 या उनके पूर्ण इलाज की जवाबदारी सरकार की होगी। तो ऐसे ये लेकिन देखिए, बड़ा हादसा हुआ है और इस पर लगातार उन्होंने अपने मंत्रियों को भी आदेशित किया था कि आप भी हरदा जाएं और वहां जाकर के स्थिति का जायजा लें। और इसके साथ ही डीजी होम्स, अपर आयुक्त और जो स्वास्थ्य विभाग के, कल्याण विभाग के जो अपर आयुक्त है, उन अपर सचिव है, उन सबसे इन्होंने बात की थी और एक कमेटी भी बैठाई गई। कमेटी में उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जब उनका देर रात वो हमीदिया पहुंचे थे मिलने के लिए जो घायल थे उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हो, जो दोषी होगा उनको कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में तीन आरोपी पकड़े गए हैं। जो फैक्ट्री के मालिक थे सोमेश अग्रवाल और उसके साथ साथ रमेश अग्रवाल बंधु जो थे वो पकड़े गए हैं। दिल्ली भागने की फिराक में थे, तो उनको पहले ही धर दबोच लिया गया है। एक रफीक खान जो है उनको भी पकड़ लिया गया है। तो कुल के तीन आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं। इनको आरोपी बनाया गया है, चूंकि उनकी फैक्ट्री उनके नाम से थी। इसलिए अब आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। उनके खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अन्य जो जिला के कलेक्टर, उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि आप क्या पटाखा फैक्ट्री किस तरह से संचालित हो रही, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरह से उनको लाइसेंस दिया गया है और उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो एक नियम बनाया गया है कि ऐसे ऐसे एक लाइसेंस फैक्ट्री के पास, उस फैक्ट्री को लाइसेंस दिया जा सकता है जिसके पास ये 3-4 जो सुविधाएं है वो होने के बाद ही लाइसेंस हो सकता है। तो उन सबको सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि सबकी जांच करें। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर आपने बताया कि गिरफ्तार भी 3 लोगों की हो चुकी है। अभी कुछ कार्रवाई उन पर की गई है, किसी तरीके की कोई जानकारी निकल कर किन कारणों से यह हादसा हुआ? देखिए, कल देर रात जानकारी आई थी कि जो 3 अग्रवाल बंधु हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। वही रफीक खान एक वह है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि ये राजगढ़ के रास्ते से दिल्ली जाने की फिराक में थे, यहाँ से मध्य प्रदेश में भागने की फिराक में थे, लेकिन राजगढ़ के बाद उनको वहां पर धर दबोचा गया और पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेकर आ गई। पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेशित किया था कि ये कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी और अभी शुरुआती दौर में पूछताछ शुरू की गई है। कैसे किस तरह से हादसा हुआ है, शायद बताया जा रहा है कि हर घर में वहां पटाखे बनते हैं और पटाखे बनने की वजह से हर घर में वहां पर जो है बारूद जो पटाखे में लगता है वो रखा था। और जिस तरह से विस्फोट हुआ, एक चिंगारी की तरह भड़का और लगातार सभी घरों में पटाखों की आवाज और जैसे आग की लपटें दिखाई देने लगी। उसके बाद बड़ा धमाका हुआ था
तो इस सब की जांच अभी फिलहाल जारी है, अग्रवाल बंधुओं से भी जांच जारी है। 2 बार 3 बार हादसा यहाँ पर पहले से हो चुका था, तो किस तरह से अब फिर से इनके पास क्या लाइसेंस, ओरिजिनल लाइसेंस था या लाइसेंस था तो किन आधार पर इन ये नियम कानून का पालन कर रहे थे, जैसे ज्वलनशील पदार्थों के लिए रेत रखी जाती है या फायर फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है या अन्य चीजों का उपयोग किया, डिस्टेंस मेंटेन की जाती है। एक घर से जहां पर एक कमरा होता है, जहां पर अगर पटाखा बनाया जा रहा है तो उस कमरे से करीब 9 मीटर की दूरी पर दूसरा कमरा होना चाहिए, यानी पटाखा जहां पैक हो जाता है, पैक किया जाता है, तो कमरे की डिस्टेंस भी अलग अलग निर्धारित की गई है। तो कई नियम इस पटाखा लाइसेंस के दौरान लगाए जाते हैं। तो ऐसे में किन किन नियमों का पालन किया गया, किन नियमों का पालन नहीं किया गया, किस तरह से यह आता हुआ, इस सबकी जानकारी ले रहे हैं और निश्चित तौर पर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन पहले ही दे चुके हैं और कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। जी सत्यम, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ।